सबसे पहले तो नेहा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय मधु जी, गीत ऋषि हमारे डॉक्टर धनंजय सिंह, बड़े शायर हैं हमारे मासूम भाई योगेंद्र जी, ऋषि कुमार जी और देव जी, और सभी उपस्थित सज्जनों, साहित्य प्रेमियों। असल में बहुत खुशी का दिन है आज। नेहा से मेरी सबसे पहली मुलाकात वैसे तो फिजिकली तो हो गई थी, लेकिन सबसे पहली मुलाकात कवि के तौर पर वो जो रुमाल वाला गीत है उसमें हुआ। सही बात तो ये है कि तब से अब तक मैंने नेहा से कोई और गीत सुना ही नहीं। सुना भी है तो शायद वो ऊपर से निकल गया हो, ये बताइए। क्योंकि होता कभी कभी किसी शख्स के साथ ये बड़ी कमजोरी हो जाती है कि जब आप शुरू में ही एक ऐसी चीज सुन लें किसी से कि जो अपने आप में एक मास्टरपीस हो, बल्कि जिसे कह देते हैं कि एक अपने आप में बिल्कुल ही अलग चीज हो, जो डूबकर कहा गया हो, जिसने इतना सारा लहू निचोड़ा हो आदमी का, तो वो गीत जब आप सबसे पहले सुनना तो उसके बाद शायद, और यही वैसे इस किताब को पढ़ते हुए भी हो रहा था मेरे साथ। लेकिन खैर होता ये है कि ये जो गीत या कविता का वो होता है, वो एक तरह से इस तरह जैसे हम घर पर बैठे हैं और कोई मेहमान आता है, वो खटखटाता है आपका दरवाजा, दस्तक देता है, आप उठते हैं और उसे अंदर बैठा लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं। एक ऐसा भी होता है आगंतुक ऐसी भी दस्तक देता है कि दस्तक तो दे दी आपको, लेकिन दरवाजा खोलकर खुद चला आएगा, आपको दरवाजा नहीं खोलना है, वो आपके आने का इंतजार नहीं करता, खुद दरवाजा खोल लेगा आपसे और फिर आपके पास आकर बैठ जाएगा। आप सोचेंगे कौन आ गया, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं है, मैं तो इससे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो शख्स है, वो आपके पास बैठा हुआ है, वो कह रहा है मेरे साथ तुझे रहना है, मेरे साथ तुझे बात करनी है, और वो हटता ही नहीं। वो आपके कमरे के किसी कोने में आपके साथ हो लेता है, आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो वो बाहर तो जरूर रह जाता है, लेकिन फिर भी आपके साथ अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे चला जाता है। कविता एक ऐसी ही चीज है जो आपको परेशान करती रहती है, एक ऐसे आगंतुक की तरह से जो कि आपको ये कहता है ठीक है मैं तेरा मेहमान नहीं हूँ, तैने मुझे बुलाया नहीं है, लेकिन मैं आ गई हूँ और तुझे मेरा स्वागत करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वो परेशान भी बहुत करता है, आप उससे बचना चाहते हैं, आपके पास वो आ गई है लेकिन आप उससे बचना चाहते हैं, लेकिन आपका वो पीछा नहीं छोड़ने की। जब हाँ कोई बहुत हल्का फुल्का सा मेहमान होता है ना, आपसे कम ताकतवर हुआ तो वो आपका पीछे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ऐसा मेहमान जो कि ज़्यादा ताकतवर है आपसे, आप उसे भगा नहीं सकते, तो आपके पीछे ही रहेगा और आप उसको उसके सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। और गीत जो रुमाल वाला गीत है, वो उसने बहुत लहू निचोड़ा है नेहा का, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद का कोई गीत मैंने अभी तक, लेकिन मैंने इसमें कुछ गीत पढ़े, इसमें कुछ गीत मैंने पढ़े हैं। हालांकि मैं साफ अगर कहूँ इतना मुतमईन नहीं हूँ जितना होना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गीत हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है आदमी के साथ जुड़ने में, आप कब रोमानी भैया, इस गैर रोमानी दौर में एक आदमी इतना रोमानी हो जाए वो कोई कम बात नहीं है। नेहा जी रुमाल वाले गीत में इतनी रोमानी है कि जो कि हो ही नहीं सकता, मुश्किल काम है बहुत, लेकिन सचमुच में वो रोमानी है, क्योंकि आज जो दौर है वो मोहब्बत का दौर है ही नहीं। जो लोग मोहब्बत के बारे में कहते हैं, लिखते हैं, वो मोहब्बत तो करते हैं ही नहीं, वो सिर्फ
ने एक बार कहा था कि हम लोग वो महसूस करते हैं जो हम महसूस नहीं करते, बस महसूस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हम चाहते मोहब्बत महसूस करें, मोहब्बत है नहीं। भाई तुम मोहब्बत के बारे में लिखो, रोमांच वाला गीत ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी जो गीत है ये आदमी से जुड़ने वाले गीत है, और आदमी से जो जुड़ने वाले गीत है, हालांकि आदमी से जुड़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें जुड़ी है, पूरी तरह से जुड़ी या नहीं, इन गीतों ने इनका इतना खून निचोड़ा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी काफी परेशान तो किया ही होगा, मैं समझता हूँ ज्यादा। खैर, लेकिन मैं आपको कुछ घूमिल कहा था एक बार कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये जो चीज है, ये जो हमारे नेहा जी ने इसमें वही आदमी होने की कोशिश की है। कितनी हो पाई है ये मैं नहीं कहूँगा अभी, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश बहुत अच्छी की है इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने समर्पण किया है उन सम विषम परिस्थितियों को, स्थितियों को, जिन्होंने इनके जीवंत, इन्होंने क्या संवेदना के तंतुओं को जीवंत रखा। ऐसा समर्पण बहुत कम होता है। आपको इस समर्पण के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज ये कि जिन गीतों जिस तरह से आपने इन गीतों में अपनी बात रखी है, वो ऐसा ही लगता है कभी कभी कि आप इस कदर जुड़ना चाह रही हैं आदमी के साथ कि आप उसके दुख, जैसे कि ये कोरोना वाला गीत है, उसमें आप आदमी के साथ ऐसे जुड़ रही हैं जैसे कि भाई यानी आपको लग रहा है उसी स्थिति को जी रही हैं जब वो लोग लौट रहे हैं अपने घरों को, रास्तों में है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो बड़ा मुश्किल सा उस स्थिति को जीना, और आपने उस स्थिति को जिया, उस स्थिति को आपने उस गीत में जिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ चीजें आपको देखता हूँ। जैसे मैं बताया देता हूँ, इस समय कुछ गीतों को बस कोट नहीं करूँगा, उनके नाम वो कर लेता हूँ कि जैसे आप महानगर के अंधियारे में भटक रहा है मन, क्यों आया मैं छोड़ गाँव का अपना वृंदावन। अच्छी शुरुआत करी है इस गीत की, आगे भी शायद ऐसा पूरी तरह से शायद नहीं निभा है, लेकिन और अच्छी तरह से निभ जाता तो अच्छा था। वैसे होता यह है कि लोकार्पण के समय कभी भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि भाई ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें कविता में अगर आप झूठ बोलेंगे फिर कोई फायदा नहीं है। ये कविता पर चर्चा करने में अगर आप झूठ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ वही, और इधर देखिए भाई, बहुत राम जी भली करें, बहुत अच्छी तरह से गीत लिखा है। यानी राम जी भली करें से अपने आप को जिस तरह से लोग से बांधा है आपको, आपने बहुत ही अच्छा गीत है। आप तो मकान देखने लगे, ये आप भी गीत देखिएगा, आप तो हमने तो घर बुलाया आपको, आप तो मकान देखने लगे। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, और होता है ये। आपने किस तरह से भारत भूषण ने कहा कि मैं गीत बेचकर घर आया, सीमेंट ईंट गारा लाया, इस तरह से घर बना रहा है, वो गीत बेचकर अपना घर बना रहा है। हमारी नेहा जी ने किस तरह से घर बनाया है। ये असल में हाथ के माइक का ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इधर उधर मुंह के साथ घुमा पाते हैं यानी तो ये, लेकिन ये बहुत अच्छा गीत आपने वो करा है। आप तो मकान देख रहे हैं, वाह, बहुत खूब। और आपके थोड़ा सा मैंने जिए नहीं की बात, अब ये जो है
ये गीत भी पढ़ने लायक है। लेकिन एक गीत और है इनका, जिसमें वर्तमान को जीना है। कुछ पल याद है आपको? जिए नहीं, हाँ, जिए नहीं जीवन। ऐसे ही मैं अभी और मुश्किल ये होता है, एक ईंटों के भक्ति का बहुत अच्छा, जिसमें मजदूरन कड़ी धूप जो सरवर सूखे, पड़ी मजूरन काली, मुस्काती फिर भी उसके मुख दिन भर की लाली। पाँव गिलट पाजेब छलकते ईंटों, पाँव गिलट पाजेब में ईंटों के भट्टे छलकना अपने आप में बहुत से। तो भाई ऐसे एक जगह ये धर्म और उसकी भी बात कर रही हैं। गुरुद्वारे मंदिर आपको खराब है, गुरुद्वारे मंदिर का इसमें इन सब के अलावा भी कोई और चीज है तो वो है इंसानियत, आदमी। तो ये जो भगत सिंह कहा करते थे ना कि भाई क्रांति धर्म और ईश्वर विरोधी तो हो सकती है, मनुष्य विरोधी नहीं। इसी तरह से कविता भी धर्म और ईश्वर विरोधी तो हो सकती है, मनुष्य विरोधी नहीं हो सकती। और यही चीज इनके गीतों में है, उस गीत में तो खासकर है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद। आपने बहुत